अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमला अभी फ़िलहाल मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी पर किया जा रहा है। मुद्दा होता है सत्येंद्र जैन का, मुद्दा होता है मनीष सिसोदिया का। इन दोनों को जेल में डाल दिया गया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर उनकी रिहाई ना होना लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती जा रही है। लेकिन इसी बीच बीते दिन की बात आती है जब दिल्ली में बजट पेश होना होता है, लेकिन बजट पेश नहीं होने दिया जाता है। कहा जाता है कि विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ और आपने अन्य किन्हीं चीज़ों पर कितना खर्च किया, आपने उस चीज़ का ब्यौरा नहीं दिया है। और यहाँ पर मोदी सरकार केंद्र की तरफ से कहा जाता है और LGVK सक्सेना की तरफ से कहा जाता है कि आपने सरासर गलत किया है, आपने विज्ञापन पर अधिक खर्च किया है जिसका ब्यौरा आपने अपनी सूची में नहीं दिया है। ये सभी बात कहते हुए दिल्ली बजट रोक दिया जाता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए भी नजर आते हैं कि सरासर गुंडागर्दी है, ये बजट आम जनता का है ना कि सरकार का। अब इसी पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी हमलावर होते हैं मोदी सरकार पर और LG पर। जैसा कि आपको बता दें कि कुछ दिनों की बात है, बीते दिनों की बात है जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे देश में जो भी राजनीति में कदम रखता है या प्रधानमंत्री बनता है उसको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पढ़े लिखे की सोच और एक ना पढ़े लिखे की सोच में काफ़ी फ़र्क होता है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तो उसी बयान को लेते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है जब अरविंद केजरीवाल सीना ठोककर यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं। बजट पेश ना होना, उसके बाद आज का दिन आता है, बजट पेश होने की बात की जाती है, मंजूरी मिल जाती है, मंजूरी के बाद बजट पेश कर दिया जाता है। ऐसे में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत यहाँ पर बजट पेश कर देते हैं, लेकिन उसी दौरान अरविंद केजरीवाल का भी एक धांसू यहाँ पर आप देखेंगे कि बयान सामने आता है और जिस तरीके से वो बोलते हुए नज़र आते हैं, आप भी ताली बजाने पे ज़रूर उत्सुक हो जाएंगे। पहले ज़रा नज़र डालिए अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो पर। मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी, उन्होंने संविधान जो है वो तरह तरह की सिचुएशन से डील करता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी इस देश के अंदर आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मैं तो कहूँगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है, इट इज़ एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इस देश के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि बजट पर राजनीति की जा रही है। बजट को लेकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहाँ विपक्ष पर पहले से ही हमलावर है मोदी सरकार, अब यहाँ पर दिल्ली में मनीष सिसोदिया को लेकर, दिल्ली बजट को लेकर काफ़ी सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एक जाहिल के तौर पर आप किस तरीके से बिना सोचे समझे इस पर रोक लगा देते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सफाई भी पेश करते हैं और केंद्र सरकार की हकीकत दिखाते हुए काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आते हैं। एक नज़र इस वीडियो पर। कार्य है क्या मिल गया? एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही की जिंदाबाद है सर, पूरी आप ही हो बस, तो बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये भी कह रहे हैं जिंदाबाद। बस ये राजनीति है, अहंकार है। खुश हो गए भाई, केजरीवाल को झुका दिया। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं। जनतंत्र में झुकना ही, एक जनता के सामने भी झुकना चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए। अहंकार सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई, कल ये मैं देख रहा था, टीवी चैनलों में चल रहा था कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। यही चल रहा था ना टीवी चैनलों में कि जी एडवर्टाइजिंग का बजट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। उसमें बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है,
500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज़्यादा होता है, ये तो हमने नहीं सुना था। जैसे कि आपने ये दोनों वीडियो देख लिए, इससे अब यही जाहिर होता है कि दिल्ली में और अन्य राज्यों में जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, उसी से पहले मोदी सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ये रणनीति है विपक्ष पर लगातार हमलावर होना, लगातार ऐसे मुद्दों को उठाना जिसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर जनता को दिखाया जाता है कि वो लोकतंत्र पर खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष भी लगातार तेज हो चुका है। कांग्रेस आपने देखी, वहीं आम आदमी पार्टी बखूबी अपने आप को उभारती हुई यहाँ नजर आती है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के तौर पर बजट पेश हो जाता है। अब यहाँ पर मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जिस तरह की रणनीति की जा रही है सरासर गलत है, विपक्ष पार्टियों के खिलाफ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से केजरीवाल का ये भाषण सामने आता है, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि यहाँ पर केजरीवाल ने जिस तरीके से जमकर केंद्र सरकार और एलजी को फटकारा है, आपको क्या लगता है कि ये सही है? यहाँ पर आप ये भी बताइए कि चुनाव आने से पहले जिस तरह की रणनीति आजमा रही है केंद्र सरकार और मोदी सरकार, क्या ये सही है? हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।